स्वागत है आज के अत्याचार में। तो मैं होप करता हूँ कि लास्ट क्लास में जो मैंने बताया था आपको बायो-सवर्ट लॉ, वो आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में भी आ गया होगा, प्लस आपने दूसरी बुक से भी रेफ़र किया होगा और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की होगी। ठीक, चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक वायर है जिसकी लेंथ फाइनाइट है। ठीक, फाइनाइट लेंथ में आई करंट जा रहा है। इस फाइनाइट वायर की वजह से किसी पी पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या क्या करना पड़ता है हमें। ठीक, ये स्ट्रेट की स्पेलिंग पता नहीं मैंने क्या लिख दी है, माफ़ करना यार स्पेलिंग के लिए। मैं अभी उल्टा सीधा ना कुछ भी लिख देता हूँ। स्ट्रेट वायर, ठीक है। देखिए ये मैंने एक स्ट्रेट वायर बनाई है, ठीक, जिसमें करंट आई फ्लो करवा दिया। हमें पता है कि हमें किसी पॉइंट पे फील्ड जो पता है वो किसकी वजह से पता है, एक छोटे करंट एलिमेंट की वजह से। ठीक, तो हमने वो करंट एलिमेंट ये डीएल काट लिया। ठीक, कुछ कंस्ट्रक्शंस भी है इसमें, मतलब कुछ हम लोगों ने इसमें कंस्ट्रक्शन की है, वो समझना है आपको कि क्यों की, उसका रीज़न आपको मिल जाएगा वो क्यों की करनी पड़ी हमें, क्योंकि ये सब ना ऑब्जर्वेशन से आया। ठीक, जैसे करते ना कई बार एक चीज़ को रिपीट करते टाइम हमें पता लग जाता है कि यार हमने ये गलती की थी, अगर इसको हम ऐसे करते तो ठीक हो जाता। ठीक, तो वही सब करने कुराने के बाद फाइनली ये चीज़ समझ में आई। ठीक, तो देखो क्या क्या हो रहा है इसमें। ये डीएल हमने एलिमेंट एक छोटा सा काट लिया और यहाँ से इस वाले पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस पूरी वायर की वजह से। ये डीएल हमने काटा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, इस डीएल एलिमेंट की वजह से कितनी आएगी आप सबको पता है कितनी आती है, डीबी, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से, μ0/4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू थी। ठीक है, बायो-सवर्ट लॉ ने बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि यार हमें सिर्फ इस डीएल की वजह से नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पूरी वायर की लेंथ की वजह से। ठीक, ये पूरी वायर की लेंथ देखो, अगर ये डीएल एलिमेंट है, ये सारे डीएल 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 सबको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी पूरी वायर की वजह से। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम μ0/4π आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में जो साइन थीटा रखते थे वो हम कहते थे ये वाला एंगल है, डीएल और आर के बीच का एंगल है। डीएल और आर, ये आर डिस्टेंस है ना, आर डिस्टेंस दूर पॉइंट पी, हम बोलते थे ये वाला एंगल थीटा होता है। हम एक काम करते हैं, हम थीटा लेते हैं, ये इसको बोल देते हैं हम, ये है थीटा। ठीक, ये क्यों ले रहे हैं आपको अभी क्लियर होगा। ये इसलिए ले रहे हैं, मैं बता देता हूँ, क्लियर क्या करूँ पहले ही समझा देता हूँ क्यों ले रहा हूँ थीटा वहाँ पे। मैं थीटा वहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको इंटीग्रेट करने जाऊँगा ना तो मैक्सिमम कॉन्स्टेंट्स तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे, अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कुछ वेरिएबल बचे हुए, मेरे हिसाब से एक वेरिएबल आएगा आर और एक वेरिएबल आएगा ये थीटा। ठीक, थीटा को देखो, थीटा φ1 से लेके φ2 तक, थीटा φ1 से लेके φ2 तक अगर पूरा मैं थीटा को इंटीग्रेट कर दूं तो ये सारे डीएल 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 करंट एलिमेंट इसमें कवर अप हो जाएंगे। इसलिए थीटा यहां पे लिया, क्योंकि जब थीटा का इंटीग्रेशन में करूंगा तो पूरी वायर के सारे डीएल एलिमेंट कवर अप हो जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, तो थीटा मैंने यहां पे ले लिया, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वायर से इस पॉइंट तक, ये एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको मैंने बोल दिया यहाँ से परपेंडिकुलर से इस पॉइंट का डिस्टेंस a। ठीक, आई होप ये आप लोग को विजिबल हो, थोड़ा छोटा भले ही लिख रहा हूँ लेकिन साथ में बता भी रहा हूँ कि क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने a लिखा, ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, ये r हो गया, ये a हो गया, ये थीटा मैंने लिया। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में, ठीक, मैं मान लेता हूँ इस डीएल एलिमेंट से इस परपेंडिकुलर की यहाँ तक की लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। ठीक, ये मैंने एल मान लिया। ठीक,
तो अपने को एल, ए और आर इस ट्राइंगल में पता है। इसमें अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा। इतनी ज्योमेट्री छोटी मोटी तो आप लोग को आती ही होगी। तो बताइए यहाँ की इस पॉइंट पे, इस डीएल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? आप बोलोगे डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आई डी एल साइन थीटा में क्या रखना होता है? एंगल बिटवीन डी एल वैक्टर एंड आर वैक्टर। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही डीएल 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 सबको अगर मैं जोड़ूं तो यहाँ पे डीबी 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 नाम की बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगी और सबको जोड़ने पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और जोड़ने का मतलब ये डीएल 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 सबको जोड़ने का क्या तरीका अपने पास? इंटीग्रेशन। तो इसको कर दो इंटीग्रेट, इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट। ठीक, चलो इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिमिट लगानी जरूरी है। इंटीग्रेट करने के लिए हमने लिमिट लगानी जरूरी है। तो क्या करते हैं? ये जो थीटा है, ये थीटा है, इस थीटा को अगर मैं φ2 से φ1 तक वेरी करता रहूं तो सारे एलिमेंट कवर अप हो जाएंगे। ठीक, थीटा को मैं वेरी करता रहूं तो सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। ठीक, यहां देखो मैंने क्यों थीटा के बारे में सोचा, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो म्यू नॉट 4 पाई कांस्टेंट बाहर, आई कांस्टेंट बाहर, अंदर बच रहा है डीएल कॉस थीटा और आर स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स है जिसमें डीएल, अब ये देखो डीएल जो है कॉस थीटा है, आर स्क्वायर है, ये सारे तो इंटीग्रेट आपस में नहीं हो सकते यार, एक ही टर्म्स में होना चाहिए ना। कॉस थीटा है तो डी थीटा के साथ इंटीग्रेट होगा, है ना, तो सबको एक ही टर्म्स में रखना पड़ेगा। आर स्क्वायर को कोई कांस्टेंट की वैल्यू देनी पड़ेगी, कोई कांस्टेंट इसकी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि इसको भी बाहर कर दे, है ना। तो फाइनली मुझे पता है कि मुझे यार थीटा को ही इंटीग्रेट करना है। ठीक, ये मुझे कैसे पता लगा? ये पता लगा जब इन लोगों ने ये चीज़ बताई थी अपने टाइम में, जब ये चीज़ डिराइव की गई थी तब इन लोगों ने इसी कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बोला थीटा को उधर लो ताकि वो थीटा को आप पूरे वायर के एंगल के साथ इंटीग्रेट कर दो, सारे एलिमेंट कवर अप हो जाएंगे। ठीक, चलो अब ये थीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो देखो एक φ1 एंगल है और एक φ2 एंगल है। ठीक, मैं कहता हूं एक ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को पकड़ो, एक ही डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को पकड़ो जिसको आप पॉजिटिव मान लो। ठीक, तो उसके अपोजिट नेगेटिव हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहता कि मैं इस पॉइंट से इधर घूम रहा हूं, इस पॉइंट से इधर घूम रहा हूं, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो यानी θ2 यानी φ2 पॉजिटिव हो गया और φ1 नेगेटिव हो गया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो मैं आपसे क्या कहता हूं, आप एक काम करो, करंट की और डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, करंट की और डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी को पॉजिटिव मान लो। ठीक, तो देखो यहां से φ2 कहां मेजर हो रहा है? अपर डायरेक्शन में, और φ1 कहां मेजर हो रहा है? ऊपर, और φ2 मेजर हो रहा है नीचे। ठीक, तो φ1 को ले लेते हैं पॉजिटिव और φ2 को ले लेते हैं नेगेटिव। तो थीटा कहां से कहां तक? φ2 से φ1 तक, माइनस ऑफ φ2 से प्लस ऑफ φ1 तक। ये है आपका क्या? लिमिट। थीटा को कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलो फिर वही वाली बात यार, डीएल कॉस थीटा आर स्क्वायर कैसे आपस में इंटीग्रेट करें? हटाना पड़ेगा, डीएल हटाना पड़ेगा, आर स्क्वायर हटाना पड़ेगा। अच्छा जरा आर के बारे में देखो, आर के बारे में देखो, ये जो आर है, ठीक, कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है, मैं बोल रहा हूं कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस कितना है? ए, हाइपोटेन्यूज है आर, तो यानी यहां से आर की वैल्यू आई आपकी
ए अपॉन कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आर स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक 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 ठीक। चलो एक और चीज देखते हैं, अपने को डीएल भी हटाना है। डीएल हटाना है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल में फिर से देखो, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लिख देता हूं टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे एल और बेस क्या है ए। इतनी बात समझ में आ रही है बोले तो। ठीक, चलो यहां से और क्या कर सकते हैं, ए को यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एल आ जाएगा अपना ए टेन थीटा, पर अपने को तो डीएल रिप्लेस करना है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टेन थीटा है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डीएल बाय डी थीटा बराबर, ए तो कांस्टेंट है, टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक 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 ठीक। तो यहां से डीएल की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डीएल की वैल्यू क्या आ गई, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, नीचे दिख रहा है आप लोग को, आई थिंक नीचे आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, डीएल बराबर ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक 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 ठीक, इतनी बात क्लियर, यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं, ये करना था। बी डी बी का इंटीग्रेशन तो बी हो गया, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन चल रहा है माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक, अंदर है हमारे पास, अच्छा आई भी कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर डी एल की जगह रख लेते हैं ये ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कॉस थीटा साथ में है, अपॉन आर स्क्वायर की जगह रख लेते हैं ये ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, सीधी सीधी बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जो निकाली वो वैल्यूज पुट कर रहा हूं। ठीक, चलो अब यहां देखो, यहां क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, अरे यार यहां क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा कॉस मतलब सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, या 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं सेक थीटा लिख सकता हूं, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा गए, ये स्क्वायर से ये एक ए गया। ठीक 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 ठीक, तब फाइनली हमारे पास, अच्छा ये नीचे बचा ए क्या था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई थिंक ये भी एक कांस्टेंट है, वायर के बीच में और उस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं चेंज होगा, आर चेंज हो रहा था, आर तो थीटा पे डिपेंडेंट था, जैसे जैसे थीटा चेंज करोगे आर की वैल्यू चेंज होगी, पर ए तो कांस्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिक्स है, यानी ए भी कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। ठीक, तो बी बराबर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटीग्रेशन माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 तक, किसका, कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट रखनी है
-φ2 से +φ1 तक। तो B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। थीटा एक बार रखना है हमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है φ1 माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन -φ2 -φ2। ये थीटा जैसा लग रहा है पर मैं कोशिश कर रहा था फाई बनाने की, ठीक है। अच्छा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हो गया जी आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। आई होप मैंने आराम आराम से धीरे धीरे समझाया, क्लियर हो गया होगा। हो गया तो नोट कर लो, साथ में ये भी नोट कर लेना कि यहाँ पे ये जो A है, A ढंग से बना लूँ मैं, ये जो A है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, ठीक है। A इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। और दूसरी बात क्या है, φ1 एंड φ2 are measured in opposite direction, ठीक। φ1 φ2 को आप अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे और A जो होगा वो हमेशा क्या लोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, इस फॉर्मूले में, ठीक है। ठीक, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये एक वायर है, फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, इससे ये P पॉइंट पे जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको दे देता हूँ वायर से है 10 मीटर्स, ठीक। वायर में करंट जा रहा है आपका 5 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है और 10 मीटर दूर ये पॉइंट P है। इस पे हमें क्या निकालनी है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये वाला और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री और ये एंगल है आपका 60 डिग्री। कर लोगे? बचा ही क्या है इसमें, कुछ नहीं बचा, ठीक। हो गया होगा अब तक तो बहुत लोगों का। तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 कितना है 30 प्लस साइन φ2 कितना है 60। बस हो गया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 I 5 A 10 साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 2 LCM 1 प्लस √3 हो गया। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 1 प्लस √3/2। बस, और आगे भी सॉल्व करना हो कर लेना अपना, है ना, जो भी है नोट कर लो। इसका नहीं हुआ है, देखो ये प्रश्न दिया है, प्रश्न हल किया जाए, वो वाला हल नहीं, हल सॉल्व। बहुत बेकार जोक मारता हूँ नहीं। तो कहने का मतलब एक स्क्वायर है, ठीक, जिसकी साइड मैं आपको दे देता हूँ मान लो
2 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर का एक स्क्वायर है, साइड 2 मीटर से, इसमें करंट जा रहा है 1.4 एम्पेयर। ठीक, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे इस करंट की वजह से। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मेरे 3 गिनते ही बहुत लोग इसे कर भी लेंगे। 1 2 3। चलो भाई, जिसका नहीं हुआ देख लो। ठीक, तो कहने का मतलब इसमें अब ये 1.4 एम्पेयर करंट हर जगह जा रहा है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि किसी एक वायर की वजह से, इस स्क्वायर में किसी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये वाला कंसिडर कर लो। ठीक, तो क्या करते थे, यहाँ से एक इस पॉइंट पे, यहाँ से एक एंगल इस पॉइंट पे, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए जो होता था वही रखते थे हम, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए रखते थे फॉर्मूले में, μ0/4 पाई, μ0/4 पाई आई अपॉन ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, यही फॉर्मूला था। ठीक, अच्छा इधर देखो, ये परपेंडिकुलर है, ये डायगोनल स्क्वायर का, तो ये आपका 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया, उस तरह से ये भी 45 हो गया, क्योंकि ये दोनों डायगोनल तो परपेंडिकुलर होंगे, ये 45 तो 90 - 45, ये भी 45। बहुत छोटा लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, 45 लो, 45। ठीक, साइन φ1 φ2 दोनों की वैल्यू पता लग गई, ए की वैल्यू निकालते हैं। साइड है 2 मीटर, ये पूरा 2 मीटर है। ठीक, तो ये कितना 1 मीटर आ जाएगा। ऐसे ही 1 मीटर नहीं आ जाता, पाइथागोरस वगैरह लगा के देख लेना। ये साइड अगर ए होती तो ये a/2 निकल के आती हैं, तो 2/2 ये 1 हो जाएगा। ए कितना निकल के आ गया, 1। ठीक, चलो फॉर्मूले में रख देते हैं, b = μ0/4 पाई आई अपॉन ए कितना आया था 1 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, ठीक है, ठीक है, μ0/4 पाई आई कितना है 2 एम्पेयर, 1 तो छोड़ो, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, 1/√2 1/√2 2/√2 इंटू 2/√2। तो ये टोटल आपका हो गया μ0/4 पाई 4/√2। ये कुछ ऐसा लिखेला है। ठीक, चाहो तो वही वो √2 को रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2/√2 कर दो तो ये हो जाएगा 2√2, है ना, 2√2। यार किसी को सुना है मैंने ऐसे बोलते हुए, 2√2 को 2√2 चलो ये 2√2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया खाली इस वाले की वजह से, इस वाले की वजह से भी कुछ होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। अब देखो सिमेट्री, देखो स्क्वायर है, सब कुछ सेम है, एंगल सब बराबर आएगा। अगर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बराबर आ जाए तो सब कुछ हो जाएगा। इधर देखो करंट की डायरेक्शन नीचे, फिंगर बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। इधर करंट की डायरेक्शन इधर बाहर, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। करंट ऊपर बाहर यानी आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स। सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, आउटवर्ड्स। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी थी, आउटवर्ड्स, है ना। तो यानी जो बी नेट हो जाएगा, सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, देखो इसको B1 मान लो, B2 मान लो, B3 B4, तो B1 B2 B3 B4 सब जुड़ जाएंगे। ठीक, और सब बराबर ही हैं, तो 4 × B हो जाएगा। ठीक, यानी 4 × μ0/4 पाई 2√2। ठीक है, चलो μ0/4 पाई हो गया आपका 10⁻⁻7, तो 4 × 10⁻⁻7 × 2√2। ठीक है, यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या,
अरे वाह दुबे जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आपके जैसा बंदा हो तो बात ही क्या है। आई 1.4 एम्पेयर है, मैं 2 रख के सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया। कहाँ से लाते हैं इतनी महानता आप? सब गड़बड़ हो गया यार। यार ये ना मेरा शुरू का ही है, स्कूल टाइम से ही बिना एक आध छोटी मोटी मिस्टेक किए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल, इम्पॉसिबल वाली टर्म्स है। चलो कोई नहीं, इससे पता लगता है मैं इंसान। इससे क्या पता लगता है? अपुन इंसान है, अपुनिच भगवान नहीं है, अपुन इंसान है। 1.4 है ये, ठीक। 1.4/2√2, ठीक है ठीक है। अरे ये तो और आसान हो गया यार। √2 भी 1.414 समथिंग कुछ होता है। ये काटो ना, इसको काम खत्म करो। ये μ0/4π × 2 हो गया, तो B नेट हो गया आपका 4 × B, ये हो गया आपका μ0/4π × 2, और ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 4 2 8 और इसकी वैल्यू 10⁻⁻7, तो 8 × 10⁻⁻7 टेस्ला। और कैसी? आउटवर्ड्स। आप लोग यार ऑफेंड मत हुआ कीजिए, ये छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। चलो अच्छा है ना, पकड़ में आ जाती है जल्दी से। आप लोग को भी फिर कुछ सीखने मिल जाता होगा कि हाँ देखो ऐसे ऐसे गलती नहीं करनी चाहिए। वो ध्यान नहीं गया, आई की जगह मैं ये देख लिया, मैंने 2 रख दिया। वो 1.4 एम्पेयर गिवन था। देखो थोड़ा और आसान हो गया, 1.414 के आसपास ही ये वैल्यू है, दोनों को काट के हमने बराबर कर दिया है ना। थोड़ा और आसान हो गया, एक सीधी सादी या मजी हुई वैल्यू आ गई, 8 × 10⁻⁻7 टेस्ला आउटवर्ड्स। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक ट्राइंगल दे रखा है और एल इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इसके सेंटर पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, करंट मान लो इसमें ये जो करंट है ये आई, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, आई करंट है। ठीक है, आई करंट ऐसे 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 मतलब लूप में जा रहा है ना, तो पी पे निकालनी है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसको सॉल्व कराऊंगा, पर उससे पहले मैं देखता हूँ कौन सॉल्व कर भी रहा है कि कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं व्हाट्सएप मैसेज पे आंसर। ठीक, धन्यवाद।